हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट्स के बारे में कि सैटेलाइट्स क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट यानी उपग्रह जो अपने से कहीं बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये प्राकृतिक सैटेलाइट है, इसलिए हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। इन प्राकृतिक सैटेलाइट से प्रेरणा लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग मकसद के हिसाब से खुद सैटेलाइट बनाए हैं और पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए हैं। काम के हिसाब से इन सैटेलाइट के आकार अलग अलग हैं। ये सैटेलाइट मानव जीवन में अब अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल, मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन, फोन पर बातचीत आदि तमाम काम सैटेलाइट के जरिए ही संभव हुए हैं। इस तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देश दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी करते हैं। अब बात यह है कि सैटेलाइट काम कैसे करता है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जिनसे इनको ऊर्जा मिलती रहती है। इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती हैं। जब सैटेलाइट की स्थिति या एंगल को बदलना होता है तो इन कंट्रोल मोटर के जरिए ये काम किया जाता है। सैटेलाइट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जिसमें इमेज और स्कैनिंग के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये पृथ्वी के काफी पास होती हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। दूसरा कैटेगरी जिसमें नेविगेशन के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये सैटेलाइट करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। तीसरे कैटेगरी जिसमें कम्युनिकेशन के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये धरती से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती हैं। ये पृथ्वी की गति के साथ ही उसका का चक्कर लगाती हैं। भारत की बात करें तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर जो 445 किलो का था पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। SLV-3 बन गया जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अब तक 104 उपग्रहों को लॉन्च करने के अलावा 21 अलग अलग देशों के लिए भी 79 उपग्रह लॉन्च किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण यानी PSLV-37 ने श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। इसरो के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। 1981 में एप्पल सैटेलाइट्स को बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 था। इस सैटेलाइट्स के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसरो ने 2008-09 में चंद्रयान 1 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था जिसका बजट तकरीबन 350 करोड़ रुपए था यानी नासा से 8-9 गुना कम था। इसी सैटेलाइट्स ने चांद पर पानी की खोज की थी।